दोस्तों आज हम आप सभी को भारत में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां से करीबन 1000 साल पहले कुछ लोगों ने पानी की तलाश में खुदाई शुरू की। उनका मकसद जमीन से पीने लायक पानी निकालना था, पर उनका सामना कुछ ऐसी रहस्यमय चीज से हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। खुदाई करते करते जब वे 30 फीट नीचे पहुंचे तब अचानक उन्हें एक अजीबोगरीब बक्सा मिला जिसके ऊपर लिखा था बर्बरीक। दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस बक्से के अंदर महाभारत काल के बर्बरीक का असली सर रखा हुआ था। दोस्तों चौंक गए ना, परंतु ये सच है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमय खाटू श्याम मंदिर के बारे में, जहां रखा है बर्बरीक का असली मस्तक। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों जब ये बक्सा मिला तब खुदाई कर रहे मजदूर इसे लेकर उस वक्त के राजा रूप सिंह चौहान के पास पहुंचे और सारी कहानी बताई। उस वक्त राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया और तब वहां एक ब्राह्मण पहुंचे और बर्बरीक की कहानी के बारे में उस राजा को बताया। दोस्तों बर्बरीक का मस्तक जिस मंदिर में आज स्थापित है उस मंदिर का नाम है खाटू श्याम मंदिर। बर्बरीक घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे और बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और वरदान में 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। जब महाभारत के युद्ध का समाचार बर्बरीक को मिला तो उनकी भी इस युद्ध में शामिल होने की इच्छा हुई। युद्ध में जाने के पहले जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद लेने पहुंचे तो उन्होंने अपनी माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन भी दिया। खाटू श्याम मंदिर का तो नारा ही है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही होगी और अगर बर्बरीक ने हारते हुए कौरवों का साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में चला जाएगा। इसलिए बर्बरीक को युद्ध में जाने से रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धरा। श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की इच्छा व्यक्त की। बर्बरीक वीर होने के साथ दयालु भी थे, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण को दान देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण ने उनसे शीश दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए तो अचंभित हुए, लेकिन अपने वचन पर अडिग रहे। वे समझ चुके थे कि एक साधारण ब्राह्मण तो इस तरह का दान मांगने से रहा और ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। ये सुनकर श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और बर्बरीक का शीश दान मांगने का कारण भी बताया। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक इस युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के इस बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। फिर उनके शीश को युद्ध भूमि के पास ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से वे पूरे युद्ध को देख सकते थे। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों में आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसे मिलना चाहिए। इस विवाद को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक ने संपूर्ण युद्ध देखा है, इसीलिए उनसे बेहतर निर्णायक कौन हो सकता है। ये बात सुनकर सभी लोग इस बात से सहमत हो गए। सभी मिलकर उस पहाड़ी की ओर चल दिए जहां बर्बरीक का शीश रखा था। बर्बरीक ने कहा उन्हें तो इस युद्ध भूमि में चारों तरफ उनका सुदर्शन चक्री घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना का संहार कर रहा था। इस युद्ध की उनकी उपस्थिति, युद्ध नीति और दूरदर्शिता काफी निर्णायक रही। इसीलिए युद्ध में विजय का श्रेय श्री कृष्ण को ही दिया जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि वे कलयुग में उनके श्याम नाम से पूजे जाएंगे। बर्बरीक के शीश को खाटू श्याम नगर में दफनाया गया, जो वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है। एक खुदाई के दौरान यहाँ से शीश प्रकट हुआ, जिसे मंदिर के पुजारी के सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न आया, जिसमें उन्हें शीश वाले स्थान पर मंदिर निर्माण और शीश को मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। फिर खाटू नरेश ने यहाँ इस मंदिर का निर्माण करवाया और शीश की स्थापना भी की। बाद में मारवाड़ के एक शासक ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपने सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।